Hello students, now I am starting with next topic of chapter 6, that is genetic codes. So as the name suggests, genetic means dealing with genes. Code means there is a coding language or some codes behind the formation of proteins. So as we discussed earlier about how replication take place and that is formation of DNA from DNA, and after DNA there is the formation of RNA with the help of we can say the process is transcription. So now next step is the formation of proteins, or you can say synthesis of proteins. How the information from the nucleic acid, that is DNA or RNA, is changed into proteins, or you can say direct synthesis of proteins from RNA. The basic concept behind the synthesis of RNA is genetic code, because the nucleic acid, that is genetic material, are responsible for change in amino acids in proteins. बेटा न्यूक्लिक एसिड किसके साथ बने होते थे? हमारे न्यूक्लियोटाइड के साथ. हमने पहले पढ़ा ना न्यूक्लियोटाइड्स के साथ. तो हमारे पास कौन से 4 तरह की न्यूक्लियोटाइड हैं? एडेनिन, ग्वानिन, दीज आर प्यूरिन्स. पिरामिडिन्स कौन से हैं? साइटोसिन, यूरासिल एंड थायामिन. So thiamine is replaced by uracil in the case of RNA. तो यही जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये ही अपनी इंफॉर्मेशन को किस में चेंज कर देते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में. मतलब जैसी इंफॉर्मेशन न्यूक्लिक एसिड की होगी, जैसा हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होगा, वो सीक्वेंस हमें बताएगा कि आगे प्रोटीन्स के अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस क्या होगा. तो जो आगे हमारे अमाइनो एसिड्स ज्वाइन करके प्रोटीन्स बनाते हैं, तो हर अमाइनो एसिड किसके साथ बना होता है? 3 न्यूक्लियोटाइड्स के साथ. कितने? 3 न्यूक्लियोटाइड्स के साथ. तो इसी वजह से हम इसको ट्रिपलेट भी बोल देते हैं. वी कैन से इज द ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. सो अगर हमने if we want to know the biochemical nature of genetic material, so that was very exciting. आपने पढ़ा ही है कि बायोकेमिकल नेचर क्या थी. डीएनए की रेप्लिकेशन पार्ट थी, न्यूक्लिक एसिड थे, और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर थी, उसमें रेप्लिकेशन होती थी, उसमें ट्रांसक्रिप्शन होती थी. सो अगर हम ध्यान से देखें तो बेटा जो ये जो जेनेटिक कोड का कॉन्सेप्ट है ना, इसमें बहुत सारे हमारे बायोकेमिस्ट्स की, जेनेटिक्स की, फिजिसिस्ट्स की, ऑर्गेनिक केमिस्ट की, सभी की इन्वॉल्वमेंट हुई. उन सभी की इन्वॉल्वमेंट के बाद हमारे पास साइंटिस्ट थे जॉर्ज गैमो. ये एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, उन्होंने बताया था कि हमारे पास 4 न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं. ये चारों के चारों कोड करते हैं 20 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के लिए, क्योंकि अमाइनो एसिड जॉइन टू फॉर्म प्रोटीन्स हमने पहले ही पढ़ा हुआ है बायोमोलिकुलर चैप्टर +1 में. तो ये जो हमारे पास 4 न्यूक्लिक एसिड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये क्या करते हैं? हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं. और जो कोड होता है बेटा, वो कम्बिनेशन होता है किसका? बेसिस का, न्यूक्लियोटाइड बेसिस का. और जो कम्बिनेशन है हमारे पास बेसिस का, वो क्या है? हमारे पास 3 न्यूक्लियोटाइड्स के आपस में कंबाइन करते हैं. ठीक है. और वो 3 के 3 कंबाइन करके उसको हम बेटा कोडोन भी बोल सकते हैं, उसको हम ट्रिपलेट भी बोलते हैं. ठीक है. जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स का कम्बिनेशन है, वो हमें क्या देता है? एक अमाइनो एसिड के लिए वो क्या करता है? कोड करता है. हम इसको कोडोन भी बोल देते हैं, और वी ऑल्सो कॉल्ड इट एज अ ट्रिपलेट. So as per the theory of George Gamow,
he gave about the how idea about the number of codons, that is according to the permutation combination. It's a concept of mathematics. If there are 4 nucleic acids and every amino acid is a combination of 3 nucleotides, this means 4 raised to power 3, 4, that is 4 into 4 into 4, it would generate 64 कोडोन्स. हमारे पास कितने कोडोन्स आ जाते हैं? 64. अगर हमारे पास 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं और वो चारों की चारों न्यूक्लियोटाइड्स अलग अलग 3 न्यूक्लियोटाइड जुड़ के अलग अलग कम्बिनेशंस बनाते हैं. सो इफ़ वी कैलकुलेट इट अकॉर्डिंग टू द परम्यूटेशन combination of mathematics, it would be come out to be 64 codons. So 4 nucleic acids generate 64 codons, and these codons was triplets and was more daunting task. ये बहुत ही ज़रा बेटा एक डरावना टास्क था. सो बेटा नेक्स्ट हमारे पास थे एक केमिकल मेथड ऑफ डेवलप बाय, एक केमिकल मेथड हमारे पास हरगोबिंद खुराना ने बेटा एक दिया था, जिसने उसने क्या किया था, आरएनए के सिंथेसिस की थी, आरएनए मॉलिक्यूल्स की विद डिफाइंड कम्बिनेशन ऑफ बेसिस. ठीक है, अलग अलग बेसिस के हेल्प पे उसने सिंथेसिस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए. तो नेक्स्ट हमारे पास मार्शल निरनबर्ग्स सेल फ्री सिस्टम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस फाइनल हेल्प टू कोड दी टू बी डेसिफर्ड. तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो हमारे कोडोन्स थे उनके बारे में हमें बताया, सेल फ्री सिस्टम के बारे में. देन बिट फाइनली हमारे पास क्या था, एक चेकर बोर्ड आया फॉर जेनेटिक कोड्स, जो हमारे पास बेटा यहाँ देखो हमारे पास 3 का कम्बिनेशन है, तो हमने एक ये स्क्वायर शेप बना लिया हमने. उसके 2 साइड पे तो देखो UCAG, इधर भी चारों न्यूक्लियोटाइड्स निकले, फर्स्ट पोजीशन वाले, सेकंड पोजीशन वाले हमने टॉप पे लिख लिए UCAG. तो जो थर्ड पोजीशन वाले थे तो वो हमने एक एक ब्लॉक में चारों के 4 लिख लिए UCAG, 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 UCAG. So just take one from right hand side, one from top and one from left side, right side. So we get a number of triplets or codons, and it come out to be 64. So just like UUU phenylalanine के लिए, UUA लोइसिन के लिए, तो बेटा ये अलग अलग हमारे पास कोडोन्स आ गए जो अलग अलग अमाइनो एसिड के लिए कोड करते थे. तो जो हमारे कुछ सेलिएंट फीचर हैं इन कोडोन्स के वो क्या है हमारे पास जेनेटिक कोड के. तो हमारे पास जो कोडोन होगा वो हमेशा ट्रिपलेट होगा, उसमें 3 न्यूक्लियोटाइड का कम्बिनेशन होगा. तो आउट ऑफ 64 61 अमाइनो एसिड के लिए कोड करेंगे, जो बाकी 3 होंगे वो किसी के लिए कोड, किसी अमाइनो एसिड के कोड नहीं करेंगे, उनको हम स्टॉप कोडोन्स बोलेंगे. ठीक है, तो जो बेटा हमारे पास एक कोडोन कोड करेगा एक अमाइनो एसिड के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, अनएम्फिगियस एंड स्पेसिफिक. जब एक कोडोन एक अमाइनो एसिड के लिए करेगा, कई बार क्या होता है 2-3 कोडोन्स एक सिंगल अमाइनो एसिड के लिए भी कोड करते हैं. तो बेटा सम कुछ अमाइनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन में, जो मैंने आपको पहले बताया. तो हम द कोड इज़ डीजनरेट, वो कोड क्या होगा, डीजनरेट हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग एक अमाइनो एसिड के लिए अलग अलग कोडोन्स कोड कर रहे हैं. द कोड इज़ नियरली यूनिवर्सल. तो बेटा ये कोड क्या होगा, कोड क्या होता है, यूनिवर्सल. यूनिवर्सल मीन्स ये मोस्टली बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन बींग्स के लिए, जैसे UUA फेनाइल एलानिन के लिए, तो फेनाइल एलानिन के लिए रहेगा. कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन्स और प्रोटोजोन कोडोन्स में ये जो रूल्स है ये हमें नहीं मिलता. बाकी यूनिवर्सली ये कोड सारे अमाइनो एसिड के लिए सेम है, बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन बीइंग तक. यूज बेट AUG जो हमारे पास ट्रिपलेट है, कोडोन है, इसका ड्यूअल फंक्शन है. ये तो मिथ्योनिन के लिए तो एक करता ही करता है कोड. दूसरा ये बेटा इनिशिएटर कोडोन है, ये ट्रांसलेशन प्रोसेस मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में भी ये हेल्प करता है. So if anybody is asking you name the initiator codon,
So your answer should be AUG is a initiation codon. So next is the mutation and genetic code. Beta, here they have given the example. You just you can सॉल्व इट, इट्स योर होमवर्क. ये देखो AUG, आप ऊपर से जो हमारे पास दिया था हमें चेकर बोर्ड, वहाँ से चेक कर सकते हैं AUG किसके लिए, UUU किसके लिए, UUC किसके लिए. ये सारे अमाइनो एसिड्स को आप इकट्ठा करके अमाइनो एसिड्स प्रोटीन चेन बना सकते हो. सो हेयर दे आल्सो हैव गिवन द आंसर. मिथ्योनिन, फेनाइलएलानिन, फेनाइल सारे फेनाइलएलानिन ही है. एक ही है फर्स्ट AUG किसके लिए, मिथ्योनिन के लिए. तो ये हमारे पास क्या गया, जेनेटिक कोड, वो प्रोटीन की चेन आ गई, अमाइनो एसिड चेन. नेक्स्ट बेटा बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि ये रिलेट करता है हमारे 5th चैप्टर के साथ भी. उसमें हमने किया था म्यूटेशन. म्यूटेशन में हमने किया था जब पॉइंट म्यूटेशन होती है, जहाँ फ्रेम शिफ्ट. पॉइंट म्यूटेशन में एक सिंगल हमारे पास अगर न्यूक्लियोटाइड की एडिशन या डिलीशन हो जाती है, एडिशन या डिलीशन हो जाती है, सो द होल स्टेटमेंट गेट चेंज. तो इसी जैसे हमने एग्जांपल पढ़ी थी सिकल एनीमिया की, ठीक है ना. उसमें पे क्या था हमारे पास 6 नंबर पे ग्लूटामेट जो हमारा अमाइनो एसिड था, उसकी जगह क्या आ जाता है वेलानिन. तो उसी की वजह से हमारे पास सिकल सेल एनीमिया डिजीज़ होती थी. तो इसको अगर आप एग्जांपल को अच्छी तरह समझना चाहते हो तो आप ये से देख सकते हो. जस्ट एक उन्होंने नॉर्मल वर्ड्स लिए हुए हैं इंग्लिश के. सो ये ट्रिपलेट की फॉर्म में. तो यू जस्ट थिंक कि ये जो ट्रिपलेट है ये जेनेटिक कोड्स है. जैसे राम हैज़ रेड कैप, सो दे जस्ट इंसर्ट अ वर्ड बी इन बिटवीन हैज़ एंड रेड. तो जब हैज़ और रेड के बीच में बी ऐड हो गया तो हमने तो ट्रिपलेट में 3 का कम्बिनेशन लेना, 4 का नहीं ले सकते. सो जो स्टेटमेंट हैज़ बीन चेंज्ड, सो नाउ इट वुड बी रेड एज राम हैज़ ब्रीडेका पी. then they insert bi in between has and red, it become ram has bir acd app. then फिर उन्होंने बेटा 3 का कोडोन ऐड कर दिया, सो इट बिकम राम हैज़ बिग रेड कैप. तो ये बेटा एक्सरसाइज आप दोबारा इसको रिवर्स कर सकते हो. आप पहले बिग में से जी आप डिलीट करो, फिर आप आई करो, फिर आप बी करो, देन इट अगेन कम आउट टू बी राम हैज़ अ कैप. सो इससे आपको क्या अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि एक सिंगल इंसर्शन और डिलीशन से सारे का सारा ही जेनेटिक कोड चेंज हो जाता है, ऑल्टर हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा नेक्स्ट अमाइनो एसिड की चेन चेंज हो जाती है. अमाइनो एसिड की चेन चेंज होने से हमारे एक सारे का सारा प्रोटीन चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, एंड ड्यू टू इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 1 और मोर बेसिस. तो हमारा जो सारा रीडिंग फ्रेम है वो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलीशन वहाँ से चेंज हो जाता है. तो इसको हम फ्रेम शिफ्ट, इंसर्शन और डिलीशन म्यूटेशन भी बोल देते हैं, ठीक है. तो जैसे ही बेटा अगर हमारे पास इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 3 और इट्स मल्टीपल बेसिस इंसर्ट और डिलीट होते हैं 1 और मल्टीपल कोडोन्स, हैंस 1 और मल्टीपल अमाइनो एसिड्स, तो इसको बेटा हम रीडिंग फ्रेम रिमेन्स अनअल्टर्ड फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड, ठीक है. जहाँ से हमारी इंसर्शन डिलीशन शुरू होती है, पीछे हमारा सारा ठीक रहता है, उससे आगे सारी की सारी हमारी जो रीडिंग फ्रेम है वो चेंज होता है. बट अगर हमारे पास पूरे का पूरा कोडोन इंसर्ट जहाँ ऐड होता है तो देन देयर इज़ नो अल्टरेशन, तब नहीं हमारा कोडोन्स चेंज होता. So this is all about the genetic code and mutations in the genetic code. Read it out carefully and second most important thing कि बेटा आप NCERT की बुक ले लो और आप उससे भी नोट्स बनाने शुरू करो. ओके बेटा, ऑल द बेस्ट.